यो राइट गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर रिएक्शन वीडियो। तो कैसे हो आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप अपना बताओ। तो लेके आ चुके हैं रिएक्शन वीडियो, न्यू रिएक्शन वीडियो। और आज शुक्र है कि आज हम एक न्यू सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। आज से रीविजिटिंग द बीफ्स जो डीज बैटल्स पहले हुए हैं, स्टार्टिंग से शुरू करना है। तो मैंने सोच के रखा था वो टाइम से ऐसा कुछ करूँगा रिविजिटिंग। तो आज मैं वो शूट कर रहा हूँ कि रिविजिट कर रहे हैं हम पुरानी बीफ पे। आपको पता है कौन सी बीफ की पहली बीफ कौन सी थी। डीज बैटल था एमी वर्सेस रफ्तार। उस पे हम करने वाले हैं आज रिएक्ट। 2 एपिसोड रहेंगे इसमें, मतलब दो दो रिएक्शंस रहेंगे। और फिर उसके बाद आगे जो मतलब 2 राउंड हुए थे, फिर एमी ने लास्ट गाना डाल के ख़त्म कर दिया था। तो चलते हैं रिएक्शन की ओर। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं समझ में आया क्या और शेख चिली पे, इसी वीडियो में। तो चलते हैं रिएक्शन की ओर। मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, रैपिंग व्लॉगिंग चैनल मुझे सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं रिएक्शन की ओर, लेट्स गो। तो स्क्रीन पर आ चुके हैं आइकॉनिक गाना। डिस्क्रिप्शन चेक। गाने का नाम है समझ में आया क्या, म्यूजिक बाय फ्लैम बॉय। तो लेट्स गो, गाना सुनते हैं। ओ माय गॉड, 150 मिलियन है इस गाने पे व्यूज। सो चलो सुनते हैं, आप लोगों को बता दें किस्सा है। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। अंडरग्राउंड एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। मानेंगे रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमीवे कमाया क्या। मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया, वो सारा पैसा तूने लगाया क्या। मैंने कमाया क्या, मैंने एकदम ना भाई गूज़बम्स आ गए ट्रैक सुन के ना। ट्रैक की कहानी है वो, मैंने कहानी, मेरा जो पॉडकास्ट आने वाला है बहुत जल्द, आपको बताइए नहीं बताया भूल करूँगा। मेरा पॉडकास्ट आने वाला है, तो उस पॉडकास्ट में मैंने बताया इस बीफ के बारे में भी। तो बहुत जल्द आने वाले पॉडकास्ट, उसमें आप समझ लेना। अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। मानेंगे रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमीवे कमाया क्या। मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया, वो सारा पैसा बनता है तूने लगाया क्या। मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या। मांगने को पैसा में घर तेरे आया क्या। हमें आया था तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या। एमीवे कमाया क्या, मैंने जनता कमाया। छोटे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 101% I'm the biggest. मानेंगे विवियन डिवाइन ने भी बोला था पार्टी में, एमीवे पैसा कमाया क्या। 101 टका तू खुद को बड़ा बोले। मजाक है क्या? अबे बेंचोदिस सेंसर मजाक है क्या। लेबल से विवियन डिवाइन ने भी बोला था पार्टी में, एमीवे पैसा कमाया क्या। 101 टका तू खुद को बड़ा बोले। मजाक है क्या। लेबल सॉरी यार, ये सेंसर ना अपनी जी अभी मरवाएगा, उससे पहले कुछ नहीं करता। जैसे शूट करना स्टार्ट करता वैसे ही सेंसर मरवाता है। और ये क्या बोलते हैं, हाँ, इस बीफ कवर करने के बाद पूरे ट्रैक्स को, राउंड 1 राउंड 2 और फाइनल ट्रैक, उसके बाद हम विवेन डिवाइन वाले सब पे जाने वाले हैं। ऐसे नहीं, एमीवे की जितनी भी हुई IHH में हम उस पर रिएक्ट करने वाले। आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो किस पे रिएक्ट करें। विवियन डिवाइन ने भी बोला था पार्टी में, एमीवे पैसा कमाया क्या। 101 टका तू खुद को बड़ा बोले। मजाक है क्या। लेबल से आने के बाद तेरा काम बना, लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या। बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही, बहुत सारे वोट्स के साथ पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या। साइन होना बुरा नहीं, लेकिन मेरे होते हुए खुद को
बोलना नहीं, बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बन के दिखाने का, सोना चढ़ाने का, गहना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने का, कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का। समझ में आया? समझ में आया क्या? क्या बोलने का बंटा है। और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? MC स्टैंड। MC स्टैंड। MC स्टैंड। साथ में यो ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा, करेंगा बंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा का जादू पी, एक काम कर आके मेरा मुंह पे, बस नाके पे, रेल फाटे पे, और MC स्टैंड तू मेरे छाटे पे, तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे। समझ में आया क्या? आया क्या? एलियन के शक्ल के आला जादू। अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काय को टेंशन ले रहा तेरे सर पे। 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ। आके देख जरा कैसे मैं जीता हूँ, बिना शोज किए महंगी चीजें खाता पीता हूँ, जीता हूँ। दिखावा नहीं करता, चुप रहता हूँ मैं, दावा नहीं करता तो फायदा उठा रही पब्लिक। बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ, तकलीफ तो होनी है, बंटाई हटेला है, जो भी एड़े चाले करता खुले आम पेला है। खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के, सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे, नंगे पैर निकला था लेकिन आज जूते पे। जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद के कमाई का, गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्योंकि अलग वजब तेरे भाई का। मुझसे कोई नीचे नहीं, मुझसे कोई ऊपर नहीं, मुंबई की बोली में रैप करना तुझसे नहीं, मुझसे और नेजी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये लोग ने पैसा कमा लिया, सब कुछ बना मैं एक बात बोलूंगा, ये ट्रैक में एमिवे बहुत एग्रेशन में था भाई। लिया 4-5 साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे। इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या। समझ में आया क्या? ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर। मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही ये बात है फैक्ट से कि वो टाइम पे भी मैंने बोला था कि एम्पायर, और उसने आज एम्पायर खड़ा कर दिया है अभी मैंने, तो रिस्पेक्ट है आर्टिस्ट का, तो गुरु है भाई। जी मैं खुद ही एम्पायर। बैठला बॉल डाल। मानेंगे? ये डिस गाना नहीं है, जिसको लग रहा है ये डिस गाना है, ये डिस गाना ये बात नहीं बोलो है। ना, डिस गाना नहीं है, सच्चाई गाना है। आई वाज लाइक, मैं छोटा था बहुत, इट्स लाइक कि तभी छोटा नहीं था। डिस गाना नहीं है इसका मतलब क्या होता है? मेरे को दिस लगा था, दिस गाना नहीं है, दिस गाना। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस ब्रो? फिर मेरे को बाद में मैं थोड़ा रिसर्च किया कि व्हाट क्या है ये, तो फिर बोला डिस गाना, मतलब जो ऐसा, मैं अभी किसको डिस कुछ बोल रहा हूँ, मतलब आप लोगों को पता है, अभी मैं उस टाइम पे पता था रिसर्च कर रहा था, तो मुझे मालूम नहीं था डिस गाना क्या है। सच्चाई गाना है, सच्चाई बोले ले अपन। बहुत दिन शांत थे लेकिन अभी और शांत नहीं रहूंगा। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, और कोई है क्या यहाँ पे? है तो बताओ। अभी भी नहीं है, करके मतलब दिखाओ। एमिवे के लेवल पे। मालूम है ना। पीस। समझ में आया क्या? ओके ऑलराइट, तो रिएक्शन दे चुके हैं, समझ में आया क्या बे? और मैं लास्ट में लाइन बोला रिएक्शन के कि अभी भी नहीं है, तो मैं उस लाइक के आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट बहुत सारे हैं, बट एमिवे के लेवल की बात हो रही थी, तो इसके लिए मैंने ऐसा बोला था कि एमिवे के लेवल पे अभी तक तो कोई है नहीं। मेहनत करेंगे सब पहुंच जाएंगे, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, तो वही सीन है। और समझ में आए के लिए क्या बोल सकते ब्रो, लेजेंडरी ट्रैक है वो, हिप हॉप को बूस्ट दिया उस ट्रैक ने, ये इंडियन हिप हॉप को ग्रो करा इंडिया में, समझ रहे? तो चलो शेख चिली की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। ओके तो लेट्स गो नेक्स्ट गाना। शेख चिली रफ्तार ये डिस गाना नहीं है तो क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। गो। एक बात बता दूं, पहले मैं एमिवे को सुनता था और ये गाना, लेकिन मेरे को ये गाना बहुत पसंद आया था,
शिक शिक रफ्तार हम सैड ये करना पड़ा यार शेख चिली शेख चिली सुन तू भाई नहीं यानी कि तू बनता ही नहीं है तू बनता ही छोड़ तू तो बंदा ही नहीं है चुप रहना मेरा बनता ही नहीं मुझे सब दिखता है मेरी बंदा ही नहीं है तेरा भाई बाबू भंडा ही नहीं है वो सच बोलता है सच जमता ही नहीं है फुल वर्ड प्ले हार्ड वाला वर्ड प्ले तेरे मेरे जैसे बहुत करे काम पर सीन में कोई खास ज्यादा धंधा ही नहीं सच्चाई यही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं सच्चाई यही है लोगों में नहीं यूनिटी ईगो है पहाड़ पे ये खुद चने के झाड़ पे ये खुद के मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूछती मैं तेरा भाई जो तू नहीं मेरा भाई तो तबाही है तबाही तू होगा हाई मेरे भाई जो तूने सुन के इंटरव्यू अकल नहीं चलाई तो होगा हाय मेरे भाई जी तूने इंटरव्यू सुन के अकल नहीं चलाई आई एम द जॉइंट बन मत बन तू ढोकला अकलमंद नहीं छोटे तू तो निकला दोगला लड़कपन में भी निकला नॉट हार्ड सड़क बंद आगे बंद ना का तेरे रोड का याद दिलाऊं क्या याद दिलाऊं क्या याद दिलाऊं क्या याद दिलाऊं तू मिलने को आया था मैंने बुलाया था साथ बिठाया था खाना खिलाया था वापस ना भेजा होटल में सुलाया पेंड्रा के स्टूडियो में बुकिंग कराया बबल है स्टूडियोज नाम याद में आया क्या स्टूडियो वाला किराया तुझसे भराया क्या अपने से पीछे बताया क्या अपने से नीचे दिखाया क्या अपने सीने से लगाया था कितनी खुशी से मैं गाना कराया था तब तेरा तेवर अलग था तू लड़का कड़क था मुझे आया तुझ पे भी प्यार गजब का तो लिखा तेरा आधा वर्ष सड़क का आजा मुकदमा बिठाता हूँ सदमा लगा है तो बाद में आता हूँ तुझको तो याद ही होगा जो याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ वायरल ना होता से लेबल का रोक नहीं है लाइनों का राज तू कभी नहीं खोलेगा माँ की कसम मुझे अब तेरी बारी तू सच्चा मुसलमान है झूठ नहीं बोलेगा देखा जा रहा बाबा पुलिस थाने वो उस पर भी आएंगे अगली वीडियो में अभी इसको कॉल करो झूठ नहीं बोलेगा ये लड़का झूठ नहीं बोलेगा ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा थोड़ा भी नहीं अब ये म्यूट ही होलेगा दुख है कि मुझको बताना पड़ा जताना नहीं था जताना पड़ा मेरे घर पे तू डिश खा के मुझ पे ही डिश लाया मुझको भी लंगर लगाना पड़ा नाचे तू फ्लो में ए मेरे दिल्ली के शो पे ए मैंने सबसे मिलाया था ए खुद पीछे का होके मुंबई में शो था तू मेरा ब्रो था प्रो ही ना होता तो शो पे ना होता मैंने तुझे सिर्फ इज्जत दिलाई है भाई को दुख है कि इज्जत पे आई है इज्जत कमा के ना इज्जत कमा एक मैं बोलता हूँ कि एमिवे और रफ्तार की उस टाइम पे डीस बैटल नहीं होती थी ना तो दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स ये टाइम पे भी बेस्ट फ्रेंड्स रहते क्योंकि वो टाइम पे दोनों साथ में इतना रहते थे खुश रहते थे रफ्तार भी पता नहीं क्या हुआ कि एमिवे पर वो बात गलत थी क्योंकि उसका वैल्यू गिर रहा था उस टाइम पे क्योंकि रफ्तार ने ऐसी बात ही बोली थी इंटरव्यू में तो डीस बैटल नहीं हुआ रहता ना बेस्ट फ्रेंड्स रहते भाई लोग कट्टर वाले पे जो थे वो है मेरे गवाह उंगली दबा छोटे मुट्ठी बना गुस्सा तू कर पर ना मुंह को सड़ा बचपना बचकानी बातें बंद कर जरा सच बता पैसे की बात ही नहीं थी मैंने बोला डिवाइन बड़ा है तू तब सड़ा आज का सच यही है कि हाल फिलहाल उसकी इज्जत बड़ी है तू पिक्चर में आ रहा है छोटे नेजी और उस पे वो पिक्चर बनी है सच चलती है गली 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 गैंग तभी तो एमी की जली 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 गैंग हल्की है बातें हैवी बस स्लैंग कल का है तू हल्का है तेरा प्लान समझ में आया क्या मगज में आया क्या याद में आया क्या मैं तेरे बात में आया क्या चिल्लाने से बनते गाने क्या चिल्लाने से बनते शाने क्या ये चाले करके पब्लिक को बना रहे ये पब्लिक में अंधे या काने क्या जनता की क्षमता है ममता भी देगी और जमता नहीं है तो घंटा ही देगी बातों का मतलब बदल के बताने से सोचे कि जल्दी से जनता बढ़ेगी भाई से सीधा तू छोटे पे उम्र में मुझसे ये छोटे हैं सीखा मैंने तुझको अपना बना के कि अपने ही कमीने होते हैं कमीने होते हैं अपने ही कमीने होते हैं समझ में आ गया मुझको समझ में आ गया ए हाँ चल कुछ बात और ध्यान से सुनना तू मुझे छोटा बोला क्योंकि ईगो तेरी हर्ट है मैं तुझे छोटा बोला क्योंकि 8 साल का फर्क है छोटे तू शाहरुख नहीं शाहरुख बस एक है और तू शाहरुख शेख नहीं शाहरुख स्नेक है हिस सच्चाई है ये गाना नहीं डिस समझ में आया क्या ओके राइट तो क्या बोलते ब्रो
रिएक्शन दे चुका हूँ और क्लियर कट बिग विनर इज एमिवे, मतलब अभी का उस टाइम पे भी एमिवे विनर था। बट इतना बोलना चाहूँगा, जब ये शेख चिली गाना आया था ना, वर्ड प्ले मेरे को बहुत पसंद आया था, उसकी लिरिक्स मेरे को बहुत पसंद आई थी। लेकिन तो मेरे को तो समझ में भी नहीं आता था, मेरे को तो लगता था ओ बंदा घंटा चिंता। तो गाना बहुत अच्छा है दोनों, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है, दोनों लेजेंडरी ट्रैक है। ये दोनों गाने की वजह से हिप हॉप को बूस्ट मिला था। सो ये डिस हुआ, अच्छा भी हुआ, गलत भी हुआ। अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि अगर ये डिस बैटल नहीं होता तो हिप हॉप ग्रो नहीं होता इतना इंडिया में, और इंडियन हिप हॉप का बाहर भी इतना नाम नहीं होता। आर्टिस्ट की मेहनत है भाई, सबकी मेहनत है जब ये इतना इंडियन हिप हॉप ग्रो किया। बट ये बूस्ट किया है, आई वुड लाइक सिंग प्लस ब्रो। पता नहीं आजकल बहुत इंग्लिश कर रही है मुझसे, पता नहीं, फक यू। लेट्स गो। कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट में बताना। मैं ये सीरीज शुरू किया हूँ, आप लोग बताओ कि क्या सही है क्या गलत, मैं अच्छा करूँगा। तो प्यार देना खाली इस सीरीज़ पे, पहले का नाम से सीरीज शुरू की है तो प्यार दो। और नेक्स्ट रिविजिट पे हम विजिट करने वाले हैं गिरफ्तार और एमियो है। तो लेट्स गो। फिर लाइक कमेंट शेयर, मिलता किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलता हूँ वापिस, लव यू। समझ में आया क्या? मम्मा का जा दूध पी, एक काम कर आके मेरा मुंह पी, बस नाके पे रेल फाटे पे और MC स्टैंड तू मेरे छाटे पे। तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे। समझ में आया क्या? आया क्या एलियन के शक्ल के?